कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11A, एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना। और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि यह शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है ये? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे। दूसरी पंक्ति में विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है। इसीलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया, एम्बुलेंस से पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस, प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास है इसलिए बच गया, कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर
जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है, हालांकि वो खतरे से बाहर है।